सभी का हमारे चैनल शार्प माइंड एकेडमी पे स्वागत है। जैसा कि हमारा लाइट का हमारे पास दो पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने मिरर पूरा कवर करने का कोशिश किया है। मिरर में आपको प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर में डिफरेंस आपको बताया गया है। इमेज के बारे में बता दिया गया है। कॉनकेव का रे डायग्राम आपको समझा दिया गया था आपको, ठीक है। इसका बाद मैग्नीफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है, मिरर फॉर्मूला बता दिया है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे इस वीडियो में हम आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? एक लाइट का ही घटना है, तो हम रिफ्रैक्शन को समझने के लिए रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारे पास एक मीडियम है, ये वाला, ये जो मीडियम है एयर। एक एक्चुअली में रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब हमारा लाइट रे ना मीडियम को चेंज करता है, क्लियर बात है, मीडियम, क्योंकि हर मीडियम में ना लाइट का स्पीड डिफरेंट स्पीड होता है। जब मीडियम चेंज करेगा तो स्पीड चेंज होने की वजह से वो अपने ट्रैक को ना उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्लियर है। अब इसको हम देखें, इस डिफिनेशन को यहाँ समझते हैं। ओके, देख लो, इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो आप डॉट लाइन से, क्लियर है। आपने पढ़ा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके निकलना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना निकल गया ना, थोड़ा सा लाइट आपका बेंड होगा ऐसे। अब यहाँ एक नॉर्मल में ड्रॉ करता हूँ आपको, लाइट ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना निकल के लाइट हमारा ऐसे निकल रहा है, ठीक है। ये हमारा एयर है, देखें आराम से समझना। एयर को कैसा मीडियम मान के चल रहे हैं हम? रेयर मीडियम। ये हमारा ग्लास है, इसको हम मान लेते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम मान रहे हैं। अब यहाँ से आपको देखना इंपॉर्टेंट है, ये एंगल है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई लिखते हैं। ये रिफ्लेक्टेड है तो इसको आर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? आर, क्लियर है। ये आपका इंसिडेंट है तो आई हो, ये I1 कर देता हूँ, R1 कर देता हूँ, I2 कर देता हूँ, अब यहाँ पे R2 कर देता हूँ। क्लियर बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जो हमारा लाइट जो है कहाँ बेंड हो रही है? टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। याद रखना है आपको कि रेयर से अगर डेंसर में आ जाएगी लाइट टुवर्ड द नॉर्मल होगी, और डेंसर से यदि रेयर में जा रही है, फिर ये रेयर मीडियम हो गया है, तो आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल लिखना है। आपको क्या लिखना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बात क्लियर आ रही है। इसके दो लॉज हैं हमारे पास। सेकेंड लॉ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉज है। फर्स्ट लॉ में यही कहता है कि इंसिडेंट जो रे है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, सेम प्लेन पे लाइज करते हैं जहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है। सेम प्लेन पे लॉज करेंगे, तो थ्योरी है आपका, पूरा लिख लेना वहाँ से। बाकी जो सेकेंड लॉ समझाना है हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को बोलते हैं इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्रैक्शन का। जो सेकंड लॉ उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। होता क्या है कि जो साइन का इसका जो रेशियो होता है ना, इंसिडेंट एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर बराबर में कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा? कांस्टेंट वैल्यू देगा। इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ के हिसाब से। कहता है कि एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसका डेली लाइफ में आपको कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिकल आपको मिलता है रिफ्लेक्शन का। खास करके जब स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको दिखता है कि उसका बॉटम ऊपर है, जब जाते हो तो ज़्यादा गहरा होता है। ये जो वजह है ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्या होता है? वहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, आपको ऐसा दिखता है। ऐसे आप एक ग्लास लेना, ग्लास में अगर एक लेमन को डालोगे आप नीचे, तो लेमन ना साइज से बड़ा दिखेगा आपको, अगर छोटा साइज तो बड़ा दिखेगा। ये भी आपका जो घटना है क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर बात आ रही है समझ में आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्शन के अंदर ही का टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि रेशियो होता है दो स्पीड। अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर का ही पार्ट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअली में क्या है ना कि एक रेशियो है। क्या है? इस दो मीडियम के बीच में जो स्पीड होता है उसका रेशियो होता है। तो हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में लिख देता हूँ मैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, ये रिफ्रैक्टिव। जैसे अब इसमें देखना पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या, ऐसे लिखा होगा आपको, तो समझना आपको क्या है, इसको पढ़ना क्या है आपको, इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या पढ़ना है इसको? रिफ्रैक्टिव, इसको लिख देता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, इसको लिखेंगे कैसे आप, V1 अपॉन में V2। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे अगर बुक देख लोगे तो। ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो डायरेक्ट आपको हिंट होना चाहिए कि इसको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट का जो वेलोसिटी है, लाइट का वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में ऊपर रहेगा, लाइट का वेलोसिटी सेकंड मीडियम में नीचे रहेगा। इसको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहीं पे एक टॉपिक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये इसमें क्या होता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है इसमें। लाइट का जो स्पीड है ना वो एयर के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। ठीक है, हमेशा इसमें इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका C अपॉन V। बस V कोई भी मीडियम होगा, C हमेशा क्या है हमारा एयर वैक्यूम कुछ भी मान लेना, दोनों सेम चीज़ है। वैक्यूम होता है, C क्या है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में पता होगा C की वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में स्पीड का लाइट वैक्यूम में है, लेकिन एयर में भी हम यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, C का स्पीड याद कर लो। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम कुछ बोल दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, आपके पास एयर से हम दूसरे मीडियम को कंपेयर कराते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हम देख के बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-3 मीडियम का हम आपको देंगे, उससे आप ये क्लियर कर लोगे आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो स्पीड हम बता सकते हैं किस में कितना ज़्यादा है। देखो हमारे पास 2-3 मीडियम मैंने ले लिया, ABC हमारे पास 3 मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव 1.31 दिया हुआ है, इसका 1.33 दिया हुआ है, इसका 1.36 दिया हुआ है, तीनों मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है। अब आप ये बता सकते हो आप मुझे कि किस में स्पीड लाइट का ज़्यादा है। तो ध्यान देने जो बात है कि स्पीड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा, इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्या होगा, हाई होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो स्पीड क्या होगा, लो होगा। स्पीड क्या होगा, लो हो गया। बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें बीच में आ जाएगा स्पीड। क्लियर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आप ये सब कंपेयर करा सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट का कहाँ कहाँ क्लियर है, ये हमारा मैंने बता दिया आपको। इसका जनरल यूज क्या होता है मैंने क्लियर करा दिया है। तो लेंस, अब हम लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस क्या है, तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके दो सरफेस से बॉन्ड होता है। क्लियर है, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, समझ लेना आप। ठीक है, मिरर की तरह इसमें पीछे से पेंट नहीं होगा। ठीक है, दो सरफेस से बॉन्डेड होगा। क्लियर है, लेंस की तरह एक्ट करेगा कोई भी चीज़। तो लेंस हमारे पास देखो लेंस कैसे हो सकते हैं। एक लेंस ऐसा बन सकता है, अपने आराम से देखना, ऐसे वाला पार्ट। एक लेंस हमारे पास ऐसा बन सकता है, एक लेंस हमारा ऐसा बन सकता है, एक लेंस हमारे पास जो बनेगा ऐसा बन सकता है। अब इसमें ए क्या है हमारे पास, और लेंस देखेंगे लेंस आपका होता क्या है। ए वाला जो है ना हमारे पास कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते। ए हमारे पास कॉनकेव है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं आप, प्लेनो। अभी हमारे पास क्या है, प्लेनो कॉनकेव। इसलिए है कि एक जो इसका है ना वो आपका जो वो प्लेन है हमारा, एक जो इसका बाउंड्री है वो प्लेन है, कॉनकेव है, तो इसलिए प्लेनो कॉनकेव हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। ये हमारे पास कॉनकेव नॉर्मल बोल देना, कॉन्वेक्स बोल देना, बाई कॉनकेव भी चल जाएगा, बाई कॉन्वेक्स भी चल जाएगा। ये जो लेंस के थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका रे डायग्राम क्या क्लियर कराते हैं थोड़ा। इसका बीच में यहाँ पे सेंटर होगा, इसको पोल बोलेंगे बीच में। अब यहाँ से एक इमेजनरी लाइन, जैसे हमने मिरर में बताया था वैसे यहाँ से भी इमेजनरी लाइन आपको एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे दो फोकस होता है, इधर एक F1 ले लो आप, एक F2 ले लो आप। समझ में आ रहा है, दो सेंटर दो फोकस, दो सेंटर दो फोकस। क्लियर, दो चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा भाई। अगर ऑब्जेक्ट इधर रहेगा आपका इमेज सारा चीज़ इधर बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे इमेज इधर बनेगा। ये बात क्लियर आ रही है समझ में। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि जितने भी लाइन ऐसे ऐसे आएगा, ये सब आपको फोकस में मिलाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। इंपॉर्टेंट है, देख लो, कन्वर्जिंग लेंस।
कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है क्या, मिलाना। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। ये क्या करता है आपको कि जो लाइट है ना, यहीं पे देख लो, आप समझ लो, जो लाइट है ना ऐसे यहाँ पे ना आपको फैला देगा ऐसे लाइट को, ये डाइवर्ज कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये डाइवर्ज कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव को क्या बोलना है, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स को क्या बोलना है, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना। लेकिन ध्यान रखेंगे मिरर के केस में उल्टा है। मिरर में जो अगर कॉनकेव मिरर है तो जैसे यहाँ पे इसको बताया मैंने, क्या बताया अभी, डाइवर्जिंग है तो मिरर में कन्वर्जिंग हो जाएगा। मिरर में क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग होगा। बात को याद रखना। जैसे इसको मैंने कॉन्वेक्स के लिए क्या बताया, कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में याद रखना। कॉनकेव लेंस जो होता है, फिर से बोल रहा हूँ, डाइवर्जिंग होता है, और कॉनकेव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स जो मिरर होगा हमारा डाइवर्जिंग होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। रे डायग्राम उसमें हमने देखा था मिरर, खास करके मिरर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपको लेंस का रे डायग्राम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। न्यूमेरिकल के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपका कि उसमें आपने कॉनकेव में 6 रे डायग्राम बनाया था। कॉनकेव अगर मिरर की बात कर दूँ मैं, कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो 6 डायग्राम आपने पढ़ा था। तो इसमें आपको कॉन्वेक्स में 6 पढ़ना है। कॉन्वेक्स में कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं। और सारा जो कॉनकेव में प्रॉपर्टी था वो यहाँ लगा देना आप, ठीक है, इसमें। क्योंकि उसमें भी क्या बनता था, रियल इन्वर्टेड बनता था, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड बनेगा इसमें, ठीक है। उसमें आपका 2 पढ़ना है। अगर कॉनकेव की बात करता हूँ, कॉनकेव लेंस के, तो यहाँ पे 2 डायग्राम पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें कितने पढ़ने हैं, 6 रे डायग्राम। अब इसमें कितने पढ़ने हैं, 2 रे डायग्राम पढ़ना है। क्लियर है। तो रे डायग्राम, अगर रे डायग्राम में हम लोग चले गए हैं तो रे डायग्राम बनने में पूरा वीडियो आपका लॉन्ग बन जाएगा, तो इसके कॉन्सेप्ट को केवल देखने हैं। बाकी हम अभी जस्ट एकदम आपको लेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं। लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका। मैग्निफिकेशन यहाँ भी देखेंगे, पावर ऑफ लेंस देखते हैं, तो वीडियो, हाँ, हम लेंस फार्मूला देखते हैं। खास करके जो लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला अगर याद होगा आपको, तो देखिए मिरर फार्मूला क्या था, 1/u + 1/v था। तो यहाँ पे आपको डालना है -1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। ये हमारा लेंस फार्मूला हो गया। मिरर फार्मूला आसान था, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, मिरर फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है, देख लो आप, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात क्या है कि ये सब क्लियर किया था। v क्या होता था हमारे पास, तो इमेज डिस्टेंस होता था। a क्या होता था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था। a क्या हमारा फोकल लेंथ होता था। यहाँ पे जो साइन कॉन्वेंशन, इसमें भी यूज करना पड़ेगा। तो जो आपका मिरर का कॉन्वेंशन बताया था आपको, ठीक है, ये कॉन्वेक्स में क्या बताया था, तो कॉन्वेक्स के लिए यही लिख लो आप यार। कॉन्वेक्स के लिए क्या बताया था, यू आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है। और v और f पॉजिटिव कर लेना। और कॉनकेव के लिए बताया था मैंने कि u v f तीनों आपको नेगेटिव करना है। तीनों क्या करना है आपको, नेगेटिव करना है, ठीक है। बस ध्यान देना क्या था कि इसको मैंने पढ़ा दिया है वीडियो में कि उसका जो आपका कॉन्सेप्ट था कि इसमें 6 कॉन्वेक्स अगर आपको मिरर पढ़ना था, इसमें 2 डायग्राम था, इसमें 6 डायग्राम था, इसमें उल्टा है, इसमें 6 डायग्राम है, इसमें 2 डायग्राम है। तो वहाँ से आप उठा लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब हम आपके पास ये जो है क्या पढ़ना है, टॉपिक लेंस आपका फॉर्मूला पढ़ा दिया, साइन कन्वेंशन आपका हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, देख लो मैग्निफिकेशन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आप देखें। मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही है मिरर वाला, h'/h। इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा। इमेज किस हाइट किसका है, इमेज का, ये हाइट किसका, ऑब्जेक्ट का। एक इसका रिलेशन लिखते हैं v/u, ठीक है। इससे आप मैग्निफिकेशन क्लियर कर लेना। इस चीज़ से मैग्निफिकेशन बार बार बोल रहा हूँ, डिफिनेशन है हमारे पास मैग्निफिकेशन का कि मैग्निफिकेशन को यूनिट नहीं होता है, एक रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो रिलेशन है हाइट के साथ और डिस्टेंस के साथ जो रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से एक टॉपिक आपका बचता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। क्या बचता है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। P = 1/f, इसका मतलब है पावर ऑफ लेंस जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ से आप क्या समझते हैं कि पावर जो होगा फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोकल लेंथ बढ़ाओगे आप, पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा, पावर बढ़ेगा। देख लो आप, क्लियर हो रहा है। फोकल लेंथ क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हूँ मैं, देख लो आप, पावर बढ़ेगा, सॉरी, फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगा, पावर बढ़ेगा। फॉर्मूला है आपका। लेकिन फोकल लेंथ यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में डेटा दिया हुआ है तो हम उसको आप मीटर में करोगे आप। तो एक इसका एसआई यूनिट पावर का क्या होता है,
आपको लिख देता हूँ मैं, ऐसा यूनिट डायोप्टर। डायोप्टर, एक डायोप्टर का जो वैल्यू होगा ऐसा होगा, एक डायोप्टर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक 1 डायोप्टर इक्वल टू मीटर का पावर -1 आपका हो जाएगा। एक डायोप्टर पावर क्या होता है, तो किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उस लेंस का जो पावर होगा 1 डायोप्टर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट देखना है, जो हमारे पास कॉन्वेक्स है और कॉनकेव लेंस है, इसका जो पावर होगा हमेशा इसका पावर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इसको फोकल लेंथ है पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, इसलिए इसका पावर पॉजिटिव होगा और इसका पावर क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। यहाँ से एक क्लियर आप साइन से बता सकते हो पावर, इसका पावर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेंस तक का आपको जो चैप्टर हमारा लाइट था करीब करीब कंप्लीट हो चुका है आपका। ये आपका 3-4 वीडियो जो भी अवेलेबल वीडियो है इसमें आप देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि हम आपको साइंस मैथ के जितना भी कंटेंट है हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।